जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स एंड स्टडी स्टेशन। आज है 8 मार्च 2022। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं उनकी चर्चा की जाएगी। करेंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज का पहला क्वेश्चन, बिल्डिंग एआई रेडीनेस एमंग यंग इनोवेटर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किसने किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा बिल्डिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रेडीनेस एमंग यंग इनोवेटर्स का शुभारंभ किया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं। इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा इस कार्यक्रम बिल्डिंग रेडीनेस एमंग यंग इनोवेटर्स 2022 में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की इंस्पायर अवार्ड्स मानक योजना के तहत नामांकित कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के बीच डिजिटल तैयारी के निर्माण करना है। अगला क्वेश्चन, ओशियंस 2022 सम्मेलन का कहाँ आयोजित किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, तमिलनाडु। आईआईटी मद्रास और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी ने तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में फरवरी में ओशियंस 2022 सम्मेलन और प्रदर्शनी आयोजित की। यह वैश्विक समुद्री शोधकर्ताओं, प्रौद्योगिकीविदों और इंजीनियरों, छात्रों और नीति निर्माताओं के लिए एक द्विवार्षिक कार्यक्रम है। यह पहली बार भारत में आयोजित किया गया था और इसे महासागरीय इंजीनियरिंग विभाग आईआईटी मद्रास द्वारा समन्वित किया गया था। इस सम्मेलन की थीम है इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। इंस्पायर, इनोवेट, सस्टेन। अगला क्वेश्चन, भारत में ट्विटर के सार्वजनिक नीति टीम के प्रमुख कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, समीरन गुप्ता। ये हैं समीरन गुप्ता। समीरन गुप्ता को भारत में ट्विटर की नीति टीम का नया प्रमुख नामित किया गया है। वह भारत और दक्षिण एशिया में कंपनी की सार्वजनिक नीति और परोपकार के प्रयासों का नेतृत्व करेंगे। इससे पहले वे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स के लिए सार्वजनिक नीति दक्षिण एशिया के प्रमुख थे। भारत में ट्विटर की सार्वजनिक नीति टीम का नेतृत्व करने वाली महिमा कौल ने फरवरी 2021 में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी, 2022 में। तो उन्हीं के स्थान पर समीरन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। पराग अग्रवाल ट्विटर के सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन, चीन के बाद T+1 स्टॉक निपटान तंत्र अपनाने वाला विश्व का दूसरा देश कौन बना है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, भारत। भारत चरणबद्ध तरीके से T+1 स्टॉक निपटान नियंत्रण को अपनाने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है। इसके तहत शेयरों के खरीदार और विक्रेता को 24 घंटे के भीतर उनके शेयर और पैसे मिल जाएंगे। भारतीय स्टॉक एक्सचेंज T+2 दिनों के निपटान का पालन करते हैं, अर्थात फंड और सिक्योरिटीज का निपटान ऑर्डर के निष्पादित होने के 2 दिन व्यावसायिक दिनों में होता है। T+1 क्या है? T का मतलब हुआ ट्रांजैक्शन डेट और 1 का प्लस हुआ ट्रांजैक्शन के कितने दिन बाद उसका रिसीविंग होगा। तो T+1 का मतलब हुआ अगर आज ट्रांजैक्शन हुआ तो 1 का मतलब हुआ कि 24 घंटे के बाद या 1 दिन बाद। ट्रांजैक्शन के 1 दिन बाद ही जो शेयर खरीदा या बेचा गया है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अगर T+2 पहले यूज होता था, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांजैक्शन डेट के 2 दिन बाद शेयरों का खरीद और विक्रय मंजूर किया जाता था। अगला क्वेश्चन, भारत में एयरलाइंस उद्योग के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने हेतु किन 2 संगठनों ने समझौता किया है? तो भारत एयरलाइंस में
भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने के लिए स्टैंडर्ड चार्टर्ड ग्लोबल बैंक और इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने समझौता किया। इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों। स्टैंडर्ड चार्टर ने भारत में एयरलाइन उद्योग के लिए भुगतान प्लेटफॉर्म शुरू करने हेतु इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के साथ साझेदारी की है। इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे एक नया भुगतान विकल्प होगा जो भाग लेने वाली एयरलाइनों को यूपीआई स्कैन और पे तथा यूपीआई कलेक्ट जैसे तत्काल भुगतान विकल्पों की पेशकश करने में सक्षम बनाता है। भारत में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के स्ट्रेट टू बैंक पे द्वारा संचालित है। अगला क्वेश्चन, भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन कहाँ शुरू किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी दिल्ली। यमुना पावर लिमिटेड ने भारत का पहला स्मार्ट मैनेज्ड ईवी चार्जिंग स्टेशन चालू किया है। चार्जिंग स्टेशन जो एक साथ 5 ई वाहनों को चार्ज कर सकता है, मयूर विहार एक्सटेंशन फेज 1 नई दिल्ली में स्थापित किया गया। यमुना पावर लिमिटेड रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली की एनसीटी सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम है। अगला क्वेश्चन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के उप प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी नितिन चुघ। भारतीय स्टेट बैंक ने डिजिटल बैंकिंग संचालन को चलाने के लिए नितिन चुघ को अपना डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है। इन्हें 3 साल के शुरुआती कार्यकाल के लिए नियुक्त किया गया है। इस नियुक्ति से पहले चुघ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक थे। वह एचडीएफसी बैंक से वहां शामिल हुए जहां उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के समूह प्रमुख के रूप में कार्य किया। दिनेश कुमार खारा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन हैं। शक्तिकांत दास रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन 6 मार्च को किया। कुल 32.2 किलोमीटर पुणे मेट्रो रेल परियोजना के 12 किलोमीटर लंबाई का उद्घाटन किया गया। 11,420 करोड़ रुपए 31.25 किलोमीटर पुणे मेट्रो चरण 1 में पिपरी चिंचवाड़ से स्वारगेट तक 14 स्टेशनों के साथ 16.58 किलोमीटर का कॉरिडोर 1 और वनाज से रामवाड़ी तक 16 स्टेशनों के साथ 14.66 किलोमीटर का कॉरिडोर 2 शामिल है। अगला क्वेश्चन, इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी बेंगलुरु। बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम 2022 का आयोजन किया जा रहा है। यह 7 मार्च से 8 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। इंडिया ग्लोबल फोरम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक नेताओं के लिए एजेंडा सेटिंग फोरम है। इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने भाग लिया। यह बेंगलुरु में इंडिया ग्लोबल फोरम का पहला संस्करण है। पिछले संस्करण की मेजबानी दुबई और यूनाइटेड किंगडम में की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने अपना 53वां स्थापना दिवस कब मनाया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 6 मार्च। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 6 मार्च 2022 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के 53वें स्थापना दिवस समारोह में हिस्सा लिया। सीआईएसएफ भारत में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक है। यह केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम 1968 के तहत स्थापित किया गया था। यह संपत्ति और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के साथ साथ परिसर के कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करता है।
अगला क्वेश्चन, इस्पात राजभाषा पुरस्कार का प्रथम पुरस्कार किस निगम ने जीता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड। राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड ने वर्ष 2018-19, वर्ष 2020-21 के लिए इस्पात राजभाषा पुरस्कार और वर्ष 2019-20 के लिए इस्पात राजभाषा प्रेरणा पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। इसे 3 मार्च 2022 को मदुरै में आयोजित इस्पात मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर एनएमडीसी के उप महाप्रबंधक को एक प्रशस्ति पत्र प्रदान किया गया। अगला क्वेश्चन, इमेजिंग इंडिया एट 2047 थ्रू इनोवेशन संगोष्ठी का आयोजन कब शुरू हुआ? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, 7 मार्च। इमेजिंग इंडिया एट 247 थ्रू इनोवेशन पर एक सम्मेलन 7 मार्च को शुरू किया गया और इसका शुरुआत चेन्नई में किया गया है और यह 9 मार्च तक 3 दिनों के लिए आयोजित किया जा रहा है। यह आईआईटी मद्रास के सहयोग से प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्घाटन केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। अगला क्वेश्चन, विश्व टेनिस दिवस कब मनाया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर 7 मार्च, ऑप्शन सी। विश्व टेनिस दिवस हर साल मार्च के पहले सोमवार को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने 4 मार्च 2013 को पहला विश्व टेनिस दिवस आयोजित किया था। यह दिन दुनिया भर में टेनिस की भागीदारी बढ़ाने का प्रयास करता है। टेनिस की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी से हुई। 16वीं और 18वीं शताब्दी के बीच यह खेल राजाओं और रईसों के बीच लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन, भारत के सबसे अधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज कौन बने हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, रविचंद्रन अश्विन। अनिल कुंबले के बाद सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन गेंदबाज बने हैं और तीसरे नंबर पर अब कपिल देव हो गए हैं। कपिल देव को पछाड़कर रविचंद्रन अश्विन दूसरे नंबर पर आ गए हैं। आज की करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। आज के करंट अफेयर में इतना ही। कल मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।